हैवी शेलिंग शुरू हो गई हमारे पोस्ट के ऊपर। हमारे पोस्ट के पीछे भी गिरी और आप फ्रंट में भी देख सकते हैं 2 जगह बम के गोले गिरे हुए थे। भारत माता की जय। जब उनके सामने गोले गिर रहे थे तो वो अपनी पोस्ट पर जिम्मेदारी के साथ न सिर्फ खड़ी रही बल्कि मुंह तोड़ जवाब दिया। वो जितने फायर दे रहे थे हम उसके दुगने तादाद में फायर दे रहे थे। ये सिलसिला लगभग 5 साढ़े 5 बजे तक चलती रही। से हमें मौका मिले तो हम दहाड़ मारे उनके पोस्टों पर कब्जा कर ले और हमने बराबर फायर करके बम गिरा के उनका मोरल डाउन कर दिया। उनके एक गोली आती है, हम उसके 3 जवाब देते हैं, वो फिर थोड़ी देर शांत बैठ जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो आधे घंटे बाद फिर कोशिश करते हैं, हम उसके बाद फिर उनको दबा के फायर करते हैं। इस वक्त हम इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ की चौकी में मौजूद हैं। मेरे पीछे आप तिरंगा शान से लहराते हुए देख सकते हैं, लेकिन ये बटालियन कौन सी है उसको बाकायदा हमने छुपा लिया है क्योंकि लोकेशन की गोपनीयता हमारे लिए सर्वोच्च है। ये वो पोस्ट है जहां पाकिस्तान रेंजर्स की तरफ से लगातार गोलाबारी की गई थी और ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वो मौका था जब 1971 के बाद इंटरनेशनल बॉर्डर पर यहाँ पर शेलिंग देखी गई और उस शेलिंग का मुकाबला जिन वीरों ने किया वो इस वक्त हमारे साथ हैं, जिसमें बीएसएफ की महिला भी शामिल हैं, महिला सीमा प्रहरी भी शामिल हैं। और जब उनके सामने गोले गिर रहे थे तो वो अपनी पोस्ट पर जिम्मेदारी के साथ न सिर्फ खड़ी रही बल्कि मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान रेंजर्स को समझ आ गया कि वो किनसे पंगा ले रहे हैं। इस वक्त ये सारी जो आप वीरांगनाएं देख रहे हैं ये वो थी जो पोस्ट पर तैनात थी। मैम, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या हुआ, आप कहाँ तैनात थी, क्या देखा? जी, जैसा कि आप सबको पता है 7 तारीख को एयर स्ट्राइक हुआ था, तो उसके बाद हम सब जानते थे कि कुछ ना कुछ उधर से नापाक इरादे पूरा करने की वो कोशिश करेंगे। हम लोग डिफेंस को लेते हुए हमारे मोर्चे में हम लोग पोजीशन लिए हुए खड़े थे। जैसे ही उस दिन क्या हुआ कि 12 बजे के लगभग हमारे G2 टावर पे 4 ब्रश फायर आए। उसके बाद से हमने जल्द से जल्द देरी ना करते हुए अपने कंपनी कमांडर, अपने CHM साहब, अपने इंस्पेक्टर साहब को हमने खबर दे दी। उसका जैसे उन्होंने बोला कि सभी अपना डिफेंस ले लो, अपनी तैयारी कर लो, हालांकि हम पहले से भी तैयार थे। उसके ठीक 30 से 40 मिनट बाद उनके तरफ से हैवी शेलिंग शुरू हो गई हमारे पोस्ट के ऊपर। हमारे पोस्ट के पीछे भी गिरी और आप फ्रंट में भी देख सकते हैं 2 जगह बम के गोले गिरे हुए थे। फिर हमने उनके फायर का जवाब फायर से दिया। वो जितने फायर दे रहे थे हम उसके दुगने तादाद में फायर दे रहे थे। ये सिलसिला लगभग 5 साढ़े 5 बजे तक चलती रही। हमारी फायर की तादाद इतनी अच्छी थी, इतनी ज़्यादा थी कि उनका मोरल पूरी तरह से डाउन हो गया और वो लास्ट में हार मान के पीछे चले गए। अच्छा, पीछे चले गए। आपने तो शायद पहली बार गोले देखे होंगे बरसते हुए इस तरीके से। मैं बताना चाहूँगी जैसे कि हम मेंटली, फिजिकली और मतलब एनिमेशन, वेपन, जिस चीज़ के रूप से इतने प्रिपेयर थे ना कि अगर हमें ऊपर से आदेश मिलता ना तो हम बिल्कुल आगे जाके उनके पोस्ट को कब्जा करने की ये में थे। अच्छा। हम कर लेते सर, कर लेते। तो इससे आप समझ सकते किस तरह का मनोबल है। मैम, आपने गोला फटते हुए नहीं देखा था, लेकिन जब आप बॉर्डर आउटपोस्ट पर तैनात थी तो आपके सामने वो गोला फटा, तो उस वक्त मन में क्या चल रहा था, क्या भावनाएं चल रही थी? मन में यही था कि मतलब जैसे हमें मौका मिले तो हम दहाड़ मारे उनके पोस्टों पर कब्जा कर ले। हमें अपने ट्रेनिंग में यही हमें सिखलाई दी जाती है कि हम अपने देश के लिए अपना कुछ भी न्यौछावर कर सकते हैं। हम आपको वो पोस्ट भी दिखाएंगे जहां पर गोले गिरे थे। आज भी वहां पर मार्किंग की गई है और सिर्फ महिला प्रहरी नहीं, हर कोई अपनी पोस्ट पर तैनात था। सर, आप उस वक्त कहाँ मौजूद थे और इंटरनेशनल बॉर्डर पर जो फायरिंग या शेलिंग कई दशकों में नहीं दिखी थी वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिखाई दी, किस तरह का रिस्पॉन्स था, मन में उस वक्त क्या चल रहा था? सर, हमको मोरल तो हैप्पी था। हम जैसा उस दिन फायर हुआ ना सर, उस दिन हम भी सोच रहा था, जब हमको ऑर्डर मिला ना उस समय हम अपोजिट में तो जाके उसको कैप्चर करके आना है, उतना तो हमका मोरल अप में था। अच्छा। और हम फायर करने का तो बिल्कुल है, उसको कैप्चर करने का, कैप्चर करने का मन में था। मन में जैसे ऑर्डर के लिए वेटिंग कर रहा था सर। फिर हम तो सब, तो जब तक ऑर्डर नहीं आया था तब तक की बेचैनी क्या थी मन में? सर, मोरल तो बहुत अप है सर, उसका तो हम बोल नहीं सकते, इतना है अप है सर। अच्छा, जोश हाई है, मोरल अप है, पीछे जवान मुस्कुरा रहे हैं। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं क्या चल रहा था मन में उस वक्त, क्या स्थिति थी, और जब लग रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर इंटेंस हो रहा है तो मन में क्या चल रहा था? मन में तो ये चल रहा था
कि अभी जाके उनकी दुश्मन की पोस्ट पर कब्जा कर लें, और हमने बराबर फायर करके बम गिरा के उनका मोरल डाउन कर दिया, और जवाबदार इतना जवाबी फायरिंग किया कि उनको उठने ही नहीं आया। तो सुबह 5 बजे तक वो अपने आप डाउन पड़ गए। डाउन पड़ गए। तो एक वक्त ऐसा आया कि जब बीएसएफ की जवाबी फायर के बाद पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग आनी बंद हो गई। हमने आपको वो पोस्ट भी दिखाई जो पोस्ट आज तक खाली पड़ी है, क्योंकि बीएसएफ की फायरिंग की वजह से वो पोस्ट खाली छोड़कर पाकिस्तान रेंजर्स भाग गए। आज भी उस पोस्ट पर पाकिस्तान का झंडा नहीं है। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, और हमने उन वीर जवानों से भी आपको मिलवाया जो भारत की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं। पाकिस्तान फ्रंटियर या कहें कि पंजाब फ्रंटियर पर पाकिस्तान की तरफ से कोई शेलिंग नहीं हुई थी, कोई गोलाबारी नहीं थी। 1971 के बाद ये पहला मौका आया था अपनी भुजाओं को फैलाने का, और भारतीय वीरों ने इतना मुंह तोड़ जवाब दिया कि कई पोस्ट छोड़कर पाकिस्तान रेंजर्स वापस भाग गए। पाकिस्तान की तरफ से न सिर्फ गोलीबारी की गई बल्कि मोर्टार शेलिंग की गई। ये 81 mm मोर्टार शेल के पार्ट्स हैं जो यहाँ बॉर्डर आउटपोस्ट के आसपास गिरे थे, जो बीएसएफ ने रिकवर किए हैं। इस पर बाकायदा पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री POF 81 की मार्किंग है, और ये शेल अपने निशाने पर नहीं गिर पाए, और ये शेल भारतीय वीरों के मनोबल को नहीं हिला पाए। और स्थिति ये रही कि यहाँ 70 से 80 राउंड शेल फायर करने के बाद पाकिस्तान को समझ में आया कि नुकसान नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि नुकसान उनको हो रहा है। यहाँ से जो फायर किया गया वो इतना सटीक था कि उन्हें अपनी पोस्ट छोड़कर भागना पड़ा, और अब ये पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की नाकामियाँ यहाँ दिखाई गई हैं। तो इस तरह के शेल, मोर्टार शेल पहले नहीं आते थे, पहली बार आए तो जवाब भी पहली बार दमदार दिया गया, और पाकिस्तान की तरफ से होने वाली फायरिंग को शांत करवा दिया गया। इस वक्त हमारे साथ कंपनी कमांडर दिनेश कुमार मौजूद हैं। उन्हीं की कमांड में ये कंपनी आगे फॉरवर्ड आउटपोस्ट पर ऑपरेट कर रही थी, और उन्हीं की कमांड में कुछ पोस्ट को छोड़कर पाकिस्तान के जवान भाग गए। सर, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या स्थिति थी और आपका रिस्पॉन्स क्या रहा? देखिए, जब पहलगाम अटैक हुआ तो हमें अंदेशा हो गया था कि हमारी फोर्सेस भी जवाबी कार्रवाई करेगी, तो हम उसी दिन से अपना डिफेंस तैयार करने लग गए थे। और जब 9 तारीख की रात को हमें इनपुट मिला कि सामने पाकिस्तान कुछ हरकत कर सकता है, तो हमने उसी हिसाब से अपने बंदे, अपने जो ट्रूप्स हैं उनको सही जगह पे प्लेस कर दिया था। हमने अपने वेपन्स वगैरह माउंट कर रखे थे। हम बस तैयार थे कि सामने पाकिस्तान कोई बेवकूफ़ी करे और हमें छेड़ने की कोशिश करे ताकि हम उनका मुँह तोड़ जवाब दें। और पाकिस्तान ने यही गलती की। रात को 9 बजे, लगभग 1 बजे के आसपास उन्होंने हमारे ऊपर फायर स्टार्ट किया, और फिर हमने जवाबी फायर किया। 1 बजे जब उनके शेल आने लगे, हमने हमारी LMG से फायर करा, हमारा मोटर का भी फायर कराया। उनके 1 गोली आती है, हम उसके 3 जवाब देते हैं। वो फिर थोड़ी देर शांत बैठ जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो आधे घंटे बाद फिर कोशिश करते हैं, हम उसके बाद फिर उनको दबा के फायर करते हैं। 5 बजे के आसपास तक यही खेल चलते रहा। वो हम पे कोशिश करते हैं, हम उनको दबा देते हैं, वो फिर रुक जाते हैं। फिर 5 बजे के बाद उन्होंने एक बार फिर आखिरी कोशिश की। उसके बाद हमने उन पर इतना तेज़ फायर मारा, उसके बाद या तो वो पोस्ट छोड़ के भाग गए, क्योंकि ना उसके बाद कोई फायर आया, ना वहाँ पे कोई इंसान दिखा, ना इंसान की जात। इंसान नहीं दिख रहा वहाँ पे? बिल्कुल नहीं, ना वहाँ पे इंसान था। वहाँ पे लगभग 5-6 दिनों तक हम अपने इलाके को डोमिनेट करते रहे। ना उनका कोई आदमी दिखा, ना उनके सिविलियंस भी कोई नहीं दिखे। वो या तो अपनी पोस्ट छोड़ के भाग गए, या हमें पता नहीं हो सकता कैजुअलिटी भी हो गई होगी वहाँ पे। हम उसका मना नहीं कर रहे हैं। बाकी हमारे जवान पूरी तरीके से तैयार थे, और अगर जैसा जवानों ने बताया आदेश मिलता तो हम पूरी तरीके से एडवांस करने के लिए भी तैयार थे। लेकिन समय रहते सीज फायर लग गया, तो पाकिस्तान की किस्मत अच्छी है, वो BSF से बच गया। BSF से बच गया। एक सवाल आपके मन में आ रहा था कि जब तक फायरिंग का ऑर्डर आपको कब मिला? क्या पाकिस्तान के फायर के जवाब में फायर किया गया या ऑर्डर का इंतजार किया गया? देखिए, जो BSF है वो काफ़ी प्रोफेशनल फोर्स है। हम किसी को ट्रिगर नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई हमें छेड़ने की कोशिश करता है तो हम उसका करारा जवाब देते हैं। हमारे सीनियर्स ने हमें आदेश दे रखा था, हमें ग्राउंड के कमांडर्स को ये आदेश रहता है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो ग्राउंड में सिचुएशन देखते हुए फायर करा सकते हैं। और इसके लिए हमें ऊपर से पूरी छूट मिली हुई थी कि अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो आप दबा के फायर कीजिएगा। और वैसा ही हुआ। जैसे ही हमारे पर फायर स्टार्ट हुआ, हमने अपने कमांडर्स को भी इन्फॉर्म किया, और हमें काफ़ी पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला कि हमें मुँह तोड़ जवाब देना है, और हमने उसका मुँह तोड़ जवाब भी दिया पाकिस्तान को। मुँह तोड़ जवाब दिया गया। डिप्टी कमांडेंट इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, जब यहाँ फीमेल स्टाफ है जो बॉर्डर आउटपोस्ट पर तैनात होता है, तो आपके मन में ये नहीं आया कि उनको पीछे खींच लें या उनको एक सेफर लोकेशन पे शिफ्ट कर दें? क्या प्लानिंग थी? किस तरह से फीमेल प्रहरियों को ऑपरेट किया गया? देखिए, फीमेल्स यहाँ पे हैं, हम उनको इक्वल जवान की तरह ही ट्रीट करते हैं। और BSF इतनी प्रोफेशनल और ट्रेंड फौज है कि ट्रेनिंग में इतना अच्छी तरह से ट्रेनिंग दिया जाता है कि हर जवान तैयार रहता है किसी भी हालात को फेस करने के लिए। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। 9 मई को यहाँ पे ऐसी कोई स्थिति नहीं थी कि कोई
मोर्चे में कोई लड़कियों का मोर्चा अलग या लड़कों का मोर्चा अलग, सभी लोग साथ में मिलकर डटे हुए थे, सभी लोगों ने साथ में मिलकर कार्रवाई की। वहाँ से हैवी शेलिंग मोटर का आया, जिस तरह से दिनेश ने बताया, और जवाब में यहाँ से मोटर फायर हो रही थी, MMG LMG जो भी वेपन्स हमारे पास हैं, हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। और जैसे BSF का मोटो है, जीवन पर्यंत कर्तव्य, हमारा कर्तव्य यह है कि भारत माँ की रक्षा करना, किसी भी हालत में वो हम करेंगे। हमने जवाब दिया, जवाबी कार्रवाई रात भर होती रही। अगली बार ऐसा मौका आएगा हम फिर करेंगे। एक मन में बहुत से सवाल रहा होगा, पाकिस्तान की फायरिंग कितनी सटीक रही या उनका कोई निशाना तय नहीं था, वो सिविलियन इलाकों को भी निशाना बना रहे थे? देखिए, पाकिस्तान ने कोशिश बहुत ज़्यादा की, उन्होंने सिविलियन पीछे निशाना बनाए हैं। एक जो किसान है उनके घर में भी फायर हुआ है, यहाँ पोस्ट में फायर गिरे हैं, हमारे 2 राउंड पोस्ट के पीछे, मोर्चे के पीछे फायर गिरा है। लेकिन जिस तरह से हमने बताया कि हमारी इतनी अच्छी तैयारी थी कि बावजूद इसके कि उनके फायर गिर रहे थे, हम लोग मोर्चे में अपनी पोजीशन लेके तैयार थे और उसकी जवाब कार्रवाई हम लोग करते रहे। तो आपको बता दें कि एक फायर आने से दूसरा फायर आने के बीच में जो 81 mm की बात हम कर रहे हैं, लगभग 18 सेकंड का वक्त रखता है। तो उस दौरान BSF ने अपनी पोजीशन भी चेंज की, अपना रिस्पॉन्स भी चेंज किया और उस तरीके से फायर को टैकल किया गया। और नतीजा ये रहा कि पाकिस्तान की तरफ से जो फायर आ रहा था, ना वो सिर्फ नाकाम रहा बल्कि इनइफेक्टिव भी रहा। और नतीजा ये रहा कि हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि इस बॉर्डर आउटपोस्ट के दायरे में पड़ने वाले किसी भी पोस्ट पर किसी भी तरह की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, जबकि पाकिस्तान की तरफ से कैजुअलिटी और पोस्ट छोड़े जाने की खबर है। ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में अलग था। DIG BSF SS चंदेल इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, पहली बार देखा गया कि ड्रोन का बहुत इंटेंस इस्तेमाल हुआ, तो उसको कैसे भांपा गया, नापा गया और डिस्ट्रॉय किया गया, उसके लिए क्या कुछ प्लानिंग थी? जैसा कि हमें पहले से ही अनुमान था कि इस बार जब भी पाकिस्तान कोई दुस्साहस करेगा तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो ड्रोन के द्वारा ही हमला करेंगे। ड्रोन एक्टिविटीज़ वैसे भी पाकिस्तान करते रहता है, तो हमें इस बात का अंदेशा था कि ड्रोन से ही वो, और हो सकता है मिसाइलों से भी हमारे ऊपर अटैक करेंगे। इसके लिए हमारी पूरी तैयारी थी पहले से ही। आपको पता है, हम BSF यहाँ पे 365 दिन रहती है, 24 घंटे रहती है, और हम प्रिपेयर्ड हमेशा ही रहते हैं, लेकिन बॉर्डर गार्डिंग के और विजिलेंस के हिसाब से। लेकिन इस बार जब से ये हादसा हुआ था पहलगाम में, तब से हमें लगने लगा था कि पाकिस्तान कुछ ऐसा करेगा जिसका हमें जवाब बहुत तगड़ा देना है, और हम प्रिपेयर्ड थे। तो जवाब देने के लिए हमारी तैयारी थी। उसमें हमने एंटी ड्रोन जो सिस्टम है अपने, वो भी सारे इंटीग्रेट किए हुए थे, जिसमें हमारा एंटी ड्रोन सिस्टम BSF का, आर्मी का, एयरफोर्स का, सारे जो सिस्टम हैं उनका इंटीग्रेशन किया गया था। और साथ ही साथ जो हमारी ग्राउंड फोर्सेस हैं, उनको कोई भी ड्रोन का अगर अटैक होता है उससे बचने के लिए क्या क्या प्रिपरेशन करने हैं, वो भी सारी तैयारी हम उस समय से करना चालू कर दिए थे। उसका नतीजा ये रहा कि हम मैक्सिमम संख्या में उनके ड्रोन गिरा सके, और उनका एक भी ड्रोन ऐसा नहीं था जो हमारे किसी भी इंस्टॉलेशन को या किसी भी हमारे जवान को कोई नुकसान पहुंचा सका। ये एक जो इंटीग्रेटेड एफर्ट्स था सभी फोर्सेस का, जो एंटी ड्रोन सिस्टम का, उसके कारण ये संभव हो सका था। सर, पंजाब के इस इलाके की अगर हम बात करें तो BSF की इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा दिखाई दी। कुछ बॉर्डर आउटपोस्ट हमने देखे जो आज भी खाली पड़े हैं। क्या वजह रही कि इतना इफेक्टिव BSF का रिस्पॉन्स रहा? BSF जैसा कि मैंने आपको बताया, 365 दिन 24 घंटे यहाँ पे रहती है, और हमारे जवान इस इलाके को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं, लाइक बैक ऑफ देयर पाम। वो हर इंच का यहाँ का जो भी टेरेन है उसको जानते हैं कि कहाँ से ऑब्जर्वेशन सही हो सकता है, कहाँ से हमारे एडवर्सरीज जो हैं उनका ऑब्जर्वेशन हम डिनाई कर सकते हैं, कौन सी पोजीशन ऐसी है जहाँ से हम इफेक्टिव फायर डाल सकते हैं, और कहाँ पे ऐसी हम जगह पोजीशन लेंगे जहाँ पे उनका फायर हम पे इफेक्टिव नहीं हो सकता। तो इन चीज़ों का बेनिफिट तो हमारे पास था ही। जिस समय पाकिस्तान ने दुस्साहस किया और उन्होंने फायर किया, तो हमारे जवान पहले से जानते थे कि कहाँ हमने जगह लेनी है। और कई जगह आपको शायद हमारे कमांडेंट साहब या कंपनी कमांडर साहब ने बताया भी होगा कि हम शाम को जिस जगह पे पोजीशन लिए हुए थे, जिस जगह को पाकिस्तान ने देखा था, शाम के बाद हम उस जगह को खाली करके दूसरी जगह में चले गए थे, और पाकिस्तान उस पोजीशन को एंगेज करते रहा जहां वो सोचा रहा था कि हम हैं। लेकिन जब उनके पास बगल से फायर आया
तो वो बिल्कुल हतप्रभ रह गए थे, अचंभित रह गए थे। और इतना ज़बरदस्त फायर हमारे लड़कों ने किया कि उनको अपनी पोस्ट छोड़ के भागना पड़ा। आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारी फायरिंग जो हमारे जवानों ने की थी उसका इफ़ेक्ट इतना ज़बरदस्त था, इतनी दहशत थी पाकिस्तान में। आप देखेंगे कि अभी भी वो झंडे नहीं चढ़ा पा रहे हैं अपने पोस्टों में, कई पोस्टें खाली करके चले गए थे। उसके बाद भी जब फायरिंग बंद हुई है, सीज़ फायर हुआ है और नॉर्मलसी की तरफ बढ़ते हुए हमने जब जीरो लाइन पे अपनी पेट्रोलिंग शुरू की, उस वक्त ऐसे भी मौके आए जब हमारे जवान जीरो लाइन पेट्रोलिंग के लिए गए हैं तो पाकिस्तान का संतरी पोस्ट छोड़ के भाग गया कि बीएसएफ आ गई है और उनकी पोस्ट में खलबली मच गई थी। ये उनका खौफ दर्शाता है जो हमारी फोर्सेस के प्रति उनके दिल में आज बैठा हुआ है। तो बड़ी बात कह रहे हैं एसएस चंदेल साहब, कह रहे हैं कि जिस तरीके से जीरो लाइन पर बीएसएफ ने पेट्रोलिंग दोबारा शुरू की तो संतरी पोस्ट छोड़कर भागा, ये बताने के लिए बीएसएफ आ रही है और ये खौफ ज़रूरी है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है और बीएसएफ की अलर्टनेस भी 100% तैयार है। कैमरामैन चंद्रभान के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी।